हम एक ही बात बोलेंगे, मोदी हटाओ दीदी बचाओ। बस हम लोग मोदी नहीं चाहे, ममता चाहे। बस ये ज़्यादा असदुद्दीन ओवैसी कुछ बोलने का जरूरत नहीं। असदुद्दीन ओवैसी भी एक किसी पार्टी का सदर है, वो आके यहाँ लड़ सकता है, किसी को कोई पाबंदी तो नहीं है। वो आने से मुसलमानों का वोट ऐसा कुछ बात नहीं, यहाँ के मुसलमान सब समझते हैं कि कौन किसके लिए भला कर सकता है। मोहम्मद जावेद अख्तर। जावेद अख्तर साहब। अच्छा, क्या है इस बार चुनाव में जिस तरह से चल रहा है कि लोग कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में इस बार जो है बड़ा अहम हो गया है, ममता बनर्जी कमज़ोर पड़ गई हैं। ऐसा कुछ बात नहीं है, ये हर 5 साल के बाद इसी तरह का खबर आता रहता है। जो जीतना है उसको जीतना ही है यहाँ पर, और पहले से कुछ परसेप्शन करना ये अच्छी बात नहीं है। सभी पार्टियों का अपना एक संवैधानिक हक है, वो यहाँ के लड़ सकती है। जिसको लोग पसंद करेंगे वो जीतेगा। असदुद्दीन ओवैसी को लेकर ऐसा बात क्यों करते लोग? ऐसा कोई कुछ बात नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी भी एक किसी पार्टी का सदर है, वो आके यहाँ लड़ सकता है, किसी को कोई पाबंदी तो नहीं है। लगता है कि वो आने से मुसलमानों का वोट कटे? ऐसा कुछ बात नहीं, यहाँ के मुसलमान सब समझते हैं कि कौन किसके लिए भला कर सकता है। यहाँ पर जितने भी लोग नज़र आ रहे हैं ना, सब समझदार है, किसी को बताना नहीं होगा, किसी को कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता कि कौन आए और कौन जाए। अच्छा, एक बात बताइए, इतने सारे जो बीजेपी में चले जा रहे हैं टीएमसी के लीडर, तो उससे जो है ममता बनर्जी को कुछ नुकसान नहीं है क्या? कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, कोई आए या कोई जाए। ये इलेक्शन से पहले बहुत कुछ देखने को मिलता है। आप मिसाल के तौर पर बिहार का इलेक्शन ले लीजिए। इलेक्शन के आने से पहले तेजस्वी यादव को सब सीएम बना चुका था। तमाम आप लोगों मतलब जितने भी न्यूज़ या मीडिया वाले, दूसरे दिन क्या हुआ? तो कोई कुछ भी बोल सकता है, ऐसा कुछ नहीं। पहले से एक नज़रिया बनाना बेटर नहीं होता। ऐसा लगता है कि बीजेपी वाले गुंडागर्दी करके चुनाव जीते? ऐसा तो अब कह नहीं सकते। बिहार चुनाव में हुआ लास्ट के कुछ सीटों पर जिस तरह से वो लोग बोल रहे थे कि जो कम सीट से जीत रहे हैं उसमें गुंडागर्दी बीजेपी ने करी। अब ये कहने वाली तो कोई बात नहीं, ये समझने वाली बात है। मेरे पास तो कुछ प्रूफ नहीं है कि मैं आपको लेके बता दूंगा। अब जो लोग कह रहे हैं उसका नज़रिया है, मेरा तो कोई नज़रिया नहीं है इस पर। इस बार ममता बनर्जी फिर से वापस आ रही है? उम्मीद है मुसलमान समझती है कौन अच्छा है कौन बेहतर है। मतलब ममता बनर्जी का सीट घटेगा या जो है सीट उतना ही रहे? देखिए, आप ममता बनर्जी की जो बात कर रहे हैं ना, तो वो जहाँ तक मेरा मानना, मेरा ओपिनियन है कि वो सबको लेकर चलती है। ठीक है, हिंदू मुस्लिम सिख सबको। अब कुछ दूसरी पार्टियां हैं जिनका एक अलग नज़रिया है, वो अपने परफॉर्मेंस के बिना पर क्या कर सकती है वो अलग बात है। तो ममता बनर्जी मतलब कि फिर से 2021 की कमान संभालेंगे? देखते हैं। सर ये तो आपको भी मालूम है ना कि कल क्या होने वाला है, ये हम लोग थोड़ी जानने का कल क्या होने वाला है। अब ममता बनर्जी अगर अपना काम के बिना पर वोट मांगेंगी तो यहाँ के मुसलमान को सब मालूम है। काम किया ममता बनर्जी? जाहिर सी बात है, बहुत सारे लोग का फ़ायदा हुआ है, और ख़ासकर इस लॉकडाउन के टाइम पर उन्होंने बहुत कुछ किया गरीबों के लिए, और ख़ासकर जहाँ से उन पर हो पाया वो अपने किए। अच्छा, ये लोग कहते हैं, जो बीजेपी वाले कहते हैं कि ममता ने बंगाल को डुबा दिया, ऐसा लगता है? सीपीएम के बारे क्या कहेंगे? ममता बनर्जी ने कुछ नहीं किया है। ममता बनर्जी से आने वाली जो सियासी पार्टियां थी वो 28-24 साल तक यहाँ थी। अब इतने बड़े लंबे समय को सुधारने में तो वक्त तो लगता ही है। मोदी जी 70 साल जो कांग्रेस का था वो सुधार रहे हैं। मोदी जी की अगर बात करेंगे तो वो बहुत दूसरी चीज़ है। वो उनका बारे, अब उनका मतलब कि देखिए, खैर वो हमारे पीएम है, जैसे भी हमारे पीएम है, और हम लोगों ही नहीं वोट दिए जीताया उनको, भले हम लोग दे या ना दे, लेकिन वो हमारे पीएम है। लेकिन कांग्रेस से उनका तुलना करना ये सही नहीं रहता। कांग्रेस ने हम लोग आज़ादी दिलाई है, उन्होंने नहीं दिलाई। अब देखिए ना, हालत तो देख रहे हैं ना, क्या क्या अभी प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, नौकरियां नहीं है। 14 लाख रुपए बोल के कहाँ निकल गया, बहुत 15 लाख रुपया, बहुत कुछ कहने के बाद तो कुछ नहीं मिला हम लोगों को। अब इससे सियासी पार्टी से तो अब कुछ उम्मीद ना, क्या यही कह सकता हूँ कि कोई ज़्यादा चोरी कर रहा है, कोई कम चोरी कर रहा है, तो चोर सब है। हाँ, फिलहाल के लिए जो कम चोरी कर रहा है उसी को साथ दो। मतलब चोर का ही साथ देना। हाँ, क्या कीजिएगा आप। देखिए, सभी पार्टी वही है, जो थोड़ा साथ दे उसको तो कम से कम साथ देना ही होगा ना। और बीजेपी और टीएमसी का तुलना नहीं है यहाँ पर। टीएमसी एकदम आ ही रही है सरकार, इंशाल्लाह। क्या नाम है चाचा? मेरा नाम अशरफ अली है। के यहीं रहने वाले, यहीं के हैं कि बिहार के? यहाँ के नहीं रहते, यहाँ के नहीं रहते, हम दूसरे जगह रहते हैं। दूसरा जगह कहाँ? रूपन स्ट्रीट में रहते हैं। कलकत्ते के ही रहने वाले हैं? हाँ, कलकत्ते के रहने वाले हैं। क्या है, ममता बनर्जी काम वाम किए आम जनता के? आम जनता के लिए क्या करेंगे, वो जो करना है वो जितना तक सक्रिय कर रही है, बाकी तो और बोला नहीं जा सकता है।
सब वही करेगी तो देश का जो नेता है वो लोग क्या करेगा बोलिए ना। सब तो नेता के ऊपर में है। आइए इधर आइए, अब आप कैमरा पर आ रहे हैं तो आइए बात कीजिए। अरे क्या बोल क्या नाम है? नाम है मोहम्मद अशरफ, अशरफ नाम, कहाँ के रहने वाले? बिहार के रहने वाले, बिहार के रहने वाले। हम एक ही बात बोलेंगे, मोदी हटाओ दीदी बचाओ। बस हम लोग मोदी नहीं चाहे, ममता चाहे। बस ये ज़्यादा असदुद्दीन ओवैसी। कुछ बोलने का जरूरत नहीं है। सीधे एक ही घर हम लोग बंगाल में, ममता, ममता एक घर। चलिए, बोलने की जरूरत नहीं है। लॉकडाउन को लेकर जिस तरह से ममता बनर्जी के पक्ष में बातें हो रही है, लॉकडाउन में जिस तरह से दीदी की तरफ से 5 किलो चावल दाल राशन जो भी अनाज देने की बात की गई, उससे जो ये ज़रूर है कि ममता बनर्जी के पक्ष में जो है कुछ वोटर्स और कुछ जो मतलब कि आप कह सकते हैं कि माइनॉरिटीज़ का एक बड़ा तबका अभी भी ममता बनर्जी के साथ खड़ा है। मैं रज़ा अंसारी जुड़ूंगा दूसरे अपडेट के साथ। शुक्रिया।